नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और एक बार हम फिर से एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है चाइना। एक बार फिर से चाइना ने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड को पूरा परेशान करेगा, पूरे विश्व को परेशान करेगा अपने वायरस देके, वायरस फैला के। और इंडिया के साथ तो ऑलरेडी उसने बहुत बड़ी दुश्मनी ले ली है। सेना उसकी बार बार हमारे बॉर्डर पे आए जाती है और बॉर्डर पे तो अभी काफ़ी तनाव चला है, टेंशन वाला माहौल है इंडिया और चाइना के बीच में। कभी भी जंग छिड़ सकती है और हमको इतना तो मालूम है कि इस बार चाइना कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारे सामने, और उसका एक चुटकी में हम चाइना को इस बार ख़त्म कर देंगे। ये चाइना के साथ तो दुश्मनी अभी चल ही रही है, ऊपर से उधर ये पाकिस्तान भी शुरू हो गया एक बार फिर से। मतलब पाकिस्तान तो ऐसा है कि उसको बस एक मौका चाहिए, कहीं दुम दबा के उसको आ जाना है और फिर अपनी हरकतें शुरू कर देनी है। पाकिस्तान ने सीज फायर किया अभी, और फॉर्चुनेटली वो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका सीज फायर फेल हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि चाइना को सिर्फ एक बहाना मिल गया है कि पाकिस्तान का, क्योंकि हो सकता है अब दोनों, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर अभी इंडिया के खिलाफ एक साजिश रचे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक जंग हो सकती है दोनों कंट्री से। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान मिल भी गए ना एक साथ, तो इस बार दोनों को इंडिया अकेले ही हरा देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब जो पाकिस्तान और चाइना सोच रहे हैं, जितने स्टेप्स ले रहे हैं, जितने थिंकिंग की प्लानिंग चल रही है, इंडिया ऑलरेडी उनसे प्लान है 5 या 6 कदम आगे है। और उनको कोई आइडिया नहीं है कि अभी किस इंडिया से पंगा ले रहे हैं। अब इंडिया पहले की तरह नहीं रहा जो चुप बैठेगा। जैसे उरी फिल्म में कहा था इंडिया जाएगा और घर में घुस के वार करेगा, वैसे ही इनके साथ भी कुछ इसी तरह के हाल होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, कि चाइना आखिर चाहता क्या है, क्यों बार बार परेशान कर रहा है हमको, क्यों नाक में दम कर रखा है उसने। तो बात करते हैं चाइना की, उसकी लालच की। तो हुआ कि चाइना को हम जैसा नोटिस करते आ रहे हैं, बल्कि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया, वो बहुत सालों से, वो मतलब जब से वो हम जानते हैं चाइना के बारे में, इनफैक्ट जब से वो खुद ओरिजिन हुए, चाइना अलग अलग हिस्सों को काबू करना चाहता है और चाइना वर्ल्ड का राजा बनना चाहता है। इनफैक्ट जो अपना एरिया उसमें तो नंबर 1 रहना ही चाहता है, किंग बनना चाहता है। इसलिए उसने बहुत बार सीमा पे घुस के उस एरिया को अपने अंडर लेने की कोशिश करी। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ है, उसने पहले भी किया। सबसे पहले तिब्बत के साथ, हांगकांग के साथ, अक्साई चीन जैसे हम जानते हैं। और तिब्बत के साथ क्यों किया? दरअसल में तिब्बत में एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। कि चाइना में 2 नदियाँ आती हैं जो कि तिब्बत से हैं। तिब्बत की 2 नदियाँ हैं जो कि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, जो कि इसकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में काम आता है। और पानी तो है ही, मतलब पानी तो अल्टीमेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मनुष्य के लिए। अब बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग अभी तक ब्रिटिश राज के अंदर था और वो अपने आप को ब्रिटिशर्स ही मानते, लेकिन वहीं से चाइना फिर उंगली करने लग गया। और ऑल दो उनके पास 50 साल का टाइम था कि वो अपने रूल्स बना के डेवलपमेंट कर सकते हैं हांगकांग की, उसके साथ साथ चाइना ने ऐसे रूल्स, अपने रूल्स लगाने उसमें शुरू कर दिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान चाइना में कमिट करता है क्राइम और वापस अपने कंट्री आ जाता है हांगकांग, तो उस पर चाइना के रूल्स ही लागू होंगे। तो मतलब बुली कर रहे हैं बेसिकली। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, कि चाइना क्यों अरुणाचल, हमारे इंडिया पे क्यों, क्या चाह रही है। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि गोल्ड, सिल्वर और जितने भी अलग अलग मिनरल्स हैं, वो लगभग यूएस डॉलर्स के हिसाब से 60 बिलियन यूएस डॉलर्स की उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ है। इसलिए चाइना उस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता है। अब बात करते हैं अक्साई चीन की। अक्साई चीन से चाइना क्या चाहता है? दरअसल में दोस्तों, अक्साई चीन का जो एरिया 38,000 किलोमीटर का है और उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय की पहाड़ियाँ वगैरह जो आ जाती है, वो 17,000 फीट ऊपर है। तो उससे होगा क्या, जो अब ऑब्वियसली बात है, जब जंग होती है तो जितना ऊंचा जो होगा उसके पास एक बेनिफिट रहता है सामने वाले के हिसाब से, कि वो जंग जीत सकता है, क्योंकि जो ऊपर है वो ऑब्वियसली एक बेनिफिट में है जीतने के लिए। यही बेसिकली वो चाहता है अक्साई चीन से, और यही वो करने आ रहे इतने सालों से, और यही उसकी प्लानिंग है। वो इतना क्यों ज़मीन लेना चाहता है अपने अंडर। ऑल दो वर्ल्ड की जो 4 सबसे बड़ी, जो टॉप 5 में जो सबसे पावरफुल आर्मीज आती हैं, नंबर 1 पे यूएस की, सेकेंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे इंडिया। थर्ड और फोर्थ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है चाइना और इंडिया के होने में। ऑल दो चाइना के पास इससे भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्या बेनिफिट्स हैं और चाइना को इंडिया तब भी कैसे हरा देगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और अभी इंडिया की नई स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया के नए वेपन्स, नए जो वो प्लानिंग करके बैठा है कि अगर युद्ध हुआ तो किस तरीके जीतेगा, उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे इस वीडियो को देखें एंड तक। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइनीज़ आर्मी के बारे में। चाइना की जो बल शक्ति है वो कितना है और किस तरीके का है। जैसे मैंने आपको बताया, वो रैंकिंग में 3rd नंबर पे आता है, इंडिया से पीछे है 4th नंबर पे। उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन
जो चाइना की जो अपना जो बजट है उसकी आर्मी का, वो है 237 बिलियन यूएस डॉलर्स और इंडिया का है 61 बिलियन डॉलर। और उसके बाद जो ग्लोबल पावर इंडेक्स है उसमें जितना कम होता है उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चाइना का है 0.6 और इंडिया का है 0.9। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो जितना कम होता है उतना ज़्यादा पावरफुल है ग्लोबल पावर इंडेक्स में। तो इसके हिसाब से चाइना ज़्यादा पावरफुल हुआ इंडिया से 0.6 और 0.9 के हिसाब से, तब भी इसमें भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बजट बताया, इनका बजट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि चाइना का बजट ऑब्वियसली उनकी आर्मी पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ चाइना बहुत बड़े डेट में है। मतलब उसने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है और वो लोन है 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का और इंडिया का है 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो फ़र्क देख रहे हैं आप, फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से चाइना के पास अगर उसका बजट ज़्यादा है तो उतना फिर लोन भी है और उसके बाद वो पीछे हो जाता है। अब बात करते हैं उसकी आर्मी और उसके जहाज और उसके पास क्या क्या है और किस तरीके से वो अटैक करने की उसकी स्ट्रैटेजीज रहती हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना को जो बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो चाइना अपना वो नंबर 1 जिस तरीके से घोषित करना चाहता है, जिस तरीके से नंबर 1 बनना चाहता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ थ्रू, तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत पीछे जा रहा है ना। क्योंकि हम सब जैसे जानते हैं कोरोना के चलते हुए पूरा विश्व चाइना से भी परेशान है और वो बस लिटरली पूरा वर्ल्ड ये चाह रहे हैं कि इंडिया एक कदम उठा ले चाइना के खिलाफ और हम सब मिल के चाइना को उसको औकात दिखाने उसको ढेर कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस जो था चाइनीज़ कंपनीज का वो सब पीछे होते जा रहे हैं। जैसे ऐप्स वगैरह हैं, टिकटॉक, वी चैट, शेयर, जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी कम, भले ही कम लोग उसको अनइंस्टॉल करें, लेकिन अनइंस्टॉल करने से इसका चाइना का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। और जितना भी वर्ल्ड में जितना बिजनेस है, जितने भी उसने कंपनीज अपनी स्टैब्लिश कर रखी थी वर्ल्ड में, अब वो सब भी बैकआउट करते जा रहे हैं। जितने इन्वेस्टर है चाइना में वो सब बैकआउट कर रहे हैं, कंपनी सारी बैकआउट कर रही है, इंडिया में स्टैब्लिश कर रही है, तो बिजनेस में इसका जा रहा है। अब बात करते हैं चाइनीज़ आर्मी के बारे में, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों, जो चाइनीज़ आर्मी है या फिर किसी भी वर्ल्ड की आर्मी हो, वो अपने दुश्मन के अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करती है अपनी आर्मी को। क्या मतलब हुआ इसका? तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है अभी करंट स्टेट पे, वो है चाइना। ठीक है, पाकिस्तान की बात नहीं करते, पाकिस्तान डजंट इवन मैटर, तो चाइना है। ठीक है, तो अब चाइना को हम कैसे हराएंगे? अपनी बल शक्ति से, है ना। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी हो गई कि हमारी बल शक्ति चाइना के बल शक्ति के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब चाइना की बात करते हैं, तो चाइना की जो पावर है वो अपनी आर्मी को कैसे डिवाइड करते हैं, वो है जो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है वो अभी यूएसए है और इंडिया है। यूएस के लिए वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपनी आर्मी को? एयरफोर्स के थ्रू, नेवी के थ्रू, यहीं पे उनकी लड़ाई होती है। और वेराज इंडिया में वो अपनी आर्मी पे लगाता है। बेसिकली अगर इंडिया से लड़ना है तो वो आर्मी के थ्रू लड़ेगा, और अगर यूएस से लड़ना तो एयरफोर्स या फिर नेवी के थ्रू। अब अगर इंडिया को लड़ना है तो इंडिया की आर्मी तो ऑलरेडी बल शक्ति में बहुत ज़्यादा है चाइना से, क्योंकि आपने देख लिया होगा इंडियन आर्मी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी चाइनीज़ आर्मी को, न जाने कितना नुकसान पहुंचा दिया। मतलब बहुत कमज़ोर है चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी के सामने। और जब एयरफोर्स की बात करते हैं तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो एयरफोर्स, जो उनके जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह, जितने भी जेट फाइटर हैं, वो चाइना पे काफ़ी ज़्यादा हैं। चाइना के एयरक्राफ्ट जितने भी है वो है 3210 और इंडिया के पास हैं 2123। ऑल्दो ये कम है, पर चाइना के पास अगर अब तब भी ज़्यादा होते तब भी वो हारते ही हारते। क्यों? इसके बहुत बड़े कारण आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो उनके जो कॉम्बैट एरोप्लेन्स हैं वो है 1232 और इंडिया के पास है 538 कॉम्बैट एरोप्लेन्स। ठीक है, तो कॉम्बैट में क्या होता है कि इनको ना जो जेट फाइटर्स होते हैं, जिनके जेट जो धुआं जो पीछे आग निकलती है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए आग को बर्न करने के लिए। अब जो चाइना जिस तरीके से अटैक कर रहा है, तिब्बत वाला एरिया है, वो ऑलरेडी ज़मीन से 4000-5000 मीटर ऊपर है। ठीक है, और जो जहाज़ होता है उसको भी 4-5 हज़ार मीटर और ऊपर चाहिए होता है। इसके ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और इसका जो फ्यूल है वो ढंग से बर्न नहीं होगा, इसी वजह से वो जेट काम नहीं करेगा। ठीक है, 4-5 हज़ार मीटर ऊपर हो गया तिब्बत से, उसके बाद 4-5 हज़ार मीटर ऊपर की उसकी फ्लाइट हो गई, क्योंकि जब टेक ऑफ करेगा तो इतना ऊपर जाएगा। अब वहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन कम है ना। तो इतना लंबा का दूरी तय करते हुए इंडिया आता भी है तो उसका ऑलरेडी फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगा। वेयर एज इंडिया में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो ग्राउंड लेवल से टेक ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई चाइना के साथ कि यहाँ पे उसका फ्यूल बर्न ज़्यादा है और इंडिया तक आने वाने में बहुत उसको नुकसान हो जाएगा। अब जो अटैक वाले उनके पास जेट हैं वो है 371 और इंडिया के पास है 172।
लेकिन जो उनके अटैक वाले हैं वो केवल 12 राउंड फायर करते हैं और इंडिया वाले 16 राउंड फायर करते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया फिर वही प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन वाली, वो तब बर्न नहीं कर पाएंगे, और अगर वो निकलते भी हैं चाइना से इंडिया की तरफ तो उनको इतना लोड ले जाना अलाउड ही नहीं होगा। 12 राउंड वो लेके नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी उनका फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है ऊपर जाने की वजह से, है ना, जैसे ऑक्सीजन कम है। उसके बाद अगर वो केवल 4 या 5 या 7 राउंड लेके जा सकते हैं, वेराज इंडिया पूरे 16 का 16 राउंड लेके जा सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया के पास जो कि चाइना के पास है ही नहीं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, जैसे अभी हालात है तो इंडिया ने अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया युद्ध के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, 33 नए जेट फाइटर प्लेन उन्होंने मंगा लिया रशिया से, जिनमें से हैं 21 MiG-29 और दूसरे हैं SU-MKI 30-12। तो 21 हमारे पास MiG-29 है और 12 है SU-MKI 30-12, ठीक है। तो अब इन दोनों के अलग अलग मैं इनके फ़ायदे बताता हूँ। तो जो MiG-29 है इसकी स्पीड है 2000 km/h और दूसरे की स्पीड है 2120 km/h, 2120 km/h। अब इन दोनों के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो फ़ायदा है कि इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं, तो 2 पायलट में काम बढ़ जाता है। तो जो पहले वाला आगे वाला पायलट है वो क्या करेगा, वो फ्लाइट पे ध्यान देगा, उड़ाने पे, और वो ग्राउंड लेवल का अटैक्स पे ध्यान देगा। तो दूसरा जो पायलट पीछे बैठा है वो क्या करेगा, जो हवा में जितने भी उस टाइम पे अटैक वगैरह चले उस पर ध्यान देगा। उसके साथ साथ इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब ये लैंड होते थे उसमें पैराशूट की जरूरत पड़ जाती है। तो आप समझ रहे हैं इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा, स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसको रोकने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो आपने दोस्तों मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, जानते भी होंगे कि जो आजकल जो मिसाइल्स हैं वो क्या करती हैं, जब आप वो ना टारगेट लॉक कर लेते हो। फॉर एग्जांपल इस जहाज़ से हमें दूसरे जहाज़ पे अटैक करना है, तो यहाँ से उसने मिसाइल लॉक करी और उस पर जाके लगेगी। तो अब इसके लिए होता क्या है, वो बेसिकली जो मिसाइल होती है उसमें एक सेंसर लगा होता है जो कि हीट सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो जब जहाज़ होते हैं उनके पीछे जैसे फायर निकलती है, जो जेट होते हैं, जब फ्यूल बर्न होता है तो उसके हीट सिग्नल को कैच करते हैं। लेकिन अब इन नए फ्लाइट्स में क्या है, इन दोनों में कि इसमें ना एक फ्लेयर लगा हुआ है, जिसकी टेल है उसमें क्या होता है, फ्लेयर निकल जाता है। तो जब फ्लाइट में जो तो दूसरे वाला जहाज है जो उसमें मिसाइल लॉक करके उसको जब छोड़ता है तो फ्लेयर को फॉलो करने लगता है वो, तो और फ्लेयर को फॉलो करके वो कंफ्यूज हो जाता है और वो फ्लेयर पर जाके मिसाइल फट जाती है और जो जहाज है वो बच जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास। उसके साथ साथ जो SU-MKI है उसकी डिस्टेंस वो 3000 किलोमीटर कवर कर लेता है और MiG-29 1500 किलोमीटर कवर कर लेता है। और इसके साथ साथ अगर इनको ड्रॉप टैंक दे दिया जाए, एक्स्ट्रा फ्यूल दे दिया जाए, तो लगभग ये अर्थ का एक पूरा चक्कर काट सकते हैं 8 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे में 2000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 16000 किलोमीटर लगभग कवर कर लिया। तो सोचिए कितनी ज़्यादा ये एडवांस एरोप्लेन्स है जो चाइना के लिए लड़ने के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, जिसके हमारे पास ऑलरेडी बेनिफिट है। उसके बाद चाइना का भी कोई सपोर्टर नहीं है। तो सोचिए ऑलरेडी चाइना से हम कितना आगे हैं। और रही बात पाकिस्तान, अगर दोनों कंबाइन भी हो जाए ना तब भी इनका कुछ नहीं होने वाला। तो हम ऑलरेडी चाइना से बल शक्ति में, आर्मी में भी आगे हैं, एयरफोर्स में भी आगे हैं। चाइना का अभी कोई सपोर्टर भी नहीं है और पाकिस्तान तो की क्या ही बात करें। तो सोचा दोस्तों हम कितना ऑलरेडी इनसे आगे हैं। ये बात जब इस पर रिसर्च वगैरह की, मैंने वीडियोस देखी तो बहुत प्राउड फील हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको भी फील हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे थे। जिन लोगों को टेंशन हो रही है इंडिया और चाइना की युद्ध को लेके, तो उनसे ये कहूँगा कि अब थोड़ा टेंशन कम लीजिए क्योंकि हम हैं इनसे बहुत आगे हैं, ठीक है। चाइना वगैरह कुछ नहीं अभी हमारे सामने। तो अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़, शेयर करना मत भूलना वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।